हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए लिंक को जल्दी से, ताकि बाकी लोगों को तक ये चीज़ पहुंच सके। और आज जो आपका स्टार्ट होने वाला है वह लाइव टेस्ट 2, ठीक है, विथ डिस्कशन। और जैसे कि हमने कल बताया था, आज वही सेम चीज़ लगने वाला है कि हम 20 सेकेंड का टाइम देंगे और जैसे ही आपका घंटी बजेगा आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। याद रखना बात को, जैसे ही घंटी बजेगा टाइम समाप्त हो जाएगा। लाइक अगर नहीं किए तो लाइक करिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लीजिए। और आइए अब कॉपी पेन के साथ तैयार होइए और काफ़ी शानदार क्लास होने वाला है आज। जल्दी से फटाफट, और सारे लोग लाइव चैट के जरिए जुड़ जाइए आंसर देने के लिए। लाइव चैट के जरिए सारे लोग जुड़िए आंसर देने के लिए। सारे के कमेंट को हम पढ़ रहे हैं, पर्सनली हम पढ़ रहे हैं सारे के कमेंट को। लाइव चैट के जरिए आंसर करना है सारे को, बन रहा है तो भी और नहीं बन रहा है तो कॉपी निकालना और नोट डाउन करते चलना है, एकदम अच्छे से नोट डाउन करना है, ठीक है। और आपका जैसे जानते हैं ज्योमेट्री का भी क्लास चल रहा है, तो ज्योमेट्री का क्लास भी देखना है, ठीक है, जिसमें हम 5 क्लास ले चुके हैं अभी तक। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन आपका ज्योमेट्री का क्लास चलेगा, ठीक है। अगर आप अर्थमेटिक नहीं भी पढ़े हैं तो भी जाके देखिए, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए सारे लोग, जो जुड़े हुए हैं सारे लोग कमेंट करिए, ताकि हमको पता चले कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और सवाल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जैसे ही बेल बजेगा आपका टाइम समाप्त होगा, याद रखना इस बात को। तो आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है, जल्दी से फास्ट। पहला क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क का सवाल है, जल्दी से फास्ट। 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा आंसर, ठीक है भाई, ठीक है। देखो जल्दी से आंसर क्या होगा, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है, 20 सेकेंड का टाइमिंग लगना है जल्दी से। और ये आपका टाइम समाप्त हो चुका है। देखो भाई क्या होगा आंसर, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बोर्ड थोड़ा गंदा है, जल्दी से देखो क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है एक कार्य किसी, देखो बोल रहा है एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भाई। 12 पुरुष कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है, तो 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया। क्वेश्चन दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई, तो शेष काम करने में कितना दिन लगेगा। सब कुछ परफेक्ट है ना, सब कुछ आवाज वगैरह सारा कुछ आ रहा होगा। अब देखो कितना टाइम लगेगा, तो क्वेश्चन है कि 12 पुरुष 8 दिन में काम को कर सकता है। तो भाई 12 पुरुष, ठीक है भाई, 12 पुरुष, तो 12 पुरुष 12 एम का मतलब मेन, काम को 8 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। उसके बाद बोल रहा है कि 16 महिलाएं यानी 16 डब्लू काम को 12 दिन में कर सकती है। 16 औरत काम को 12 दिन में, मतलब जो काम 12 आदमी 8 दिन में कर सकता है वही काम को 16 महिला 12 दिन में कर सकती है। यहां से आदमी और महिला का क्षमता आ जाएगा। देखो यहां से आदमी और औरत का क्षमता क्या आ जाएगा, काटोगे यहां से 4 तिया 4 चक, ठीक है भाई। यहां से करोगे 4 एका 4 दूना, यहां से करोगे 2 एका 2 छक, यहां से करोगे 3 एका 3 दूना, तो यहां से M/W का जो रेशियो आएगा 2:1, यानी एक आदमी एक दिन में 2 काम और एक औरत एक दिन में 1 काम, यानी आदमी और औरत का क्षमता 2 रेशियो कितना आया, 1 आया। अब देखो सवाल को ध्यान से, अब सवाल में आपसे क्या बोल रखा है, तो सवाल में बोला हुआ है कि 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया। थोड़ा सा तो ये फास्ट होगा क्लास, क्योंकि ये डिस्कशन का क्लास है। तो 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, मतलब 16 पुरुष काम करना स्टार्ट किया भाई। 16 पुरुष काम करना स्टार्ट किया, तो ये 16 पुरुष काम स्टार्ट किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। तो भाई 16 पुरुष तो 3 दिन तक काम किया होगा, बोलो हाँ या ना, बोलना है सबको, कमेंट बॉक्स में करते जाइए, बोलिए क्या होगा, हाँ या ना। तो 16 पुरुष 3 दिन तक काम करेगा, 16 पुरुष क्या करेगा, 3 दिन तक काम करेगा। अब देखो क्या हुआ, 16 पुरुष 3 दिन तक काम किया, उसके बाद 10 व्यक्ति चला गया। तो भाई 16 पुरुष अगर 3 दिन तक काम करेगा तो कितना करेगा, तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम, तो 16 पुरुष 16 गुना 2
3 दिन में करेगा तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम, तो 16 पुरुष 32 काम, और 3 दिन तक करेगा तो टोटल कितना काम हो जाएगा बताओ तो टोटल काम आपका हो जाएगा 16 दूना 32 या 96 काम होगा। अब बताओ यहां से हम टोटल काम निकाल सकते हैं, टोटल काम, क्योंकि हमको m का मान 2 आ चुका है, w का मान 1 आ चुका है, तो या तो हम m का मान यहां रख दें या तो हम इधर w के मान से निकाल लें, दोनों से टोटल काम वही आएगा। तो हम यहां से निकालते हैं कि 12 पुरुष काम को कर रहा है 8 दिन में, ठीक है भाई, 12 पुरुष काम को कितना दिन में कर रहा है 8 दिन में टोटल काम को। तो एक आदमी का 2 है, एक आदमी एक दिन में 2 काम, तो 12 आदमी कितना काम, तो 12 गुना 2 24 काम, और ये 8 दिन में करेगा तो 24 हटे 192, तो ये टोटल काम हो गया 192। और 192 काम में से 16 पुरुष स्टार्टिंग में 3 दिन काम किया, बोलो 16 पुरुष स्टार्टिंग में कितना दिन काम किया 3 दिन, तो 16 पुरुष 3 दिन में कितना काम करेगा 96 काम करेगा कि नहीं करेगा, तो 96 काम। तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम, बोलो भाई एक पुरुष एक दिन में 2 काम, तो 16 पुरुष 32 काम, तो 3 दिन में 96 काम, तो 16 पुरुष एक दिन में 32 काम, तो 3 दिन में 96 काम, तो 96 काम तो 16 पुरुष कर लिया, तो 192 में अगर 96 काम हो गया तो बचा कितना काम 96 काम। ये कौन सा काम बचा, शेष काम बचा, बोलो भाई ये शेष काम बचा कि नहीं बचा, तो शेष काम कितना बच गया 96, बोलना है शेष काम कितना बचा 96। अब इस 96 काम को, तो अब इस 96 काम को कौन करेगा, तो बोल देखो भाई 16 पुरुष तो स्टार्टिंग में क्या था, उसके बाद क्या बोला कि 10 पुरुष जो है वह चले गए, क्या हो गया 10 पुरुष चला गया, तो 10 पुरुष जब चला गया तो बचा कितना पुरुष 6 पुरुष, तो ये 6 पुरुष बचा, और जो 10 पुरुष गया उसके जगह पे 4 गो महिला भी आ गई, तो 10 पुरुष तो चल गया लेकिन 6 पुरुष बचा है और 4 गो महिला आ गई, तो 4 गो महिला आ गई, बोलो क्या आई 4 गो महिला भी आ गई। तो 4 गो जब महिला आ गई तो आप बताओ अब ये 16 पुरुष और 4 महिला कितना काम करेगा, तो एक पुरुष 2 काम और एक महिला 1 काम, तो m और w की जगह पे उसका मान पुट कर देंगे, तो 6 दूना 12 और 4 1 का 4, तो 6 दूना 12 और 4 कितना हो गया 16। तो ये आपका आ गया कि 6 पुरुष और 4 महिला एक दिन में 16 काम करेगी, तो टोटल काम कितना है 96। तो 96 जो शेष काम बचा हुआ है, अब उसको अगर ये दोनों मिलके 6 पुरुष और 4 महिला मिलके 16 काम करती है एक दिन में, तो 96 काम करने में कितना दिन लगेगा 16 से 96 6 दिन लगेगा, और 6 दिन इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगला सवाल पे हम आते हैं, अगला सवाल पे हम आते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटाया जाए जल्दी से, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, कपड़ा इधर, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से 20 सेकेंड का टाइमिंग है सारे के पास, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है, और जल्दी से बोलिए क्या होगा आंसर सारे लोग। और ये टाइम समाप्त हो चुका है, जल्दी से अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है और आपके सामने दिख रहा होगा सवाल, देखो भाई जल्दी से बनाए होंगे सारे लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा आंसर फास्ट। अब देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते। तो बोल रहा है एक संख्या पहले 20% की कम की जाती है, फिर इस कम हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, तो परिणाम संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। देखो भाई बोल रहा है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो मान लो वह संख्या 100 यूनिट होगा, क्या मान लिया आपने 100 यूनिट होगा, बोलो। अब 20% कम गया तो 100 यूनिट का 20% यानी कितना कमा 20 यूनिट कमा, भाई 100 का 20% 20 ही ना होगा, 20 यूनिट कमा तो हो कितना गया 80 यूनिट हुआ। अब बोल रहा है कि जो कम हुआ संख्या उसमें पुनः क्या करना है 20% का वृद्धि करना है, तो पुनः 20% का वृद्धि करोगे तो भाई 80 का 20% बढ़ाओगे, तो 80 का 20% कितना बढ़ाओगे 16 बढ़ाओगे, भाई 80 का 20% यानी 20% 1/5, तो 80 का 1/5 16, बोलो हाँ या ना 16 सही है। अब आप बताओ 16 बढ़ाओगे तो कितना होगा 80 + 16 96 हो जाएगा, 96 यूनिट हो जाएगा। अब देखो अब आपसे क्या बोल रहा है, तो 96 हो गया, तो बोल रहा है जो परिणाम आया, मतलब ये जो 96 आया परिणाम, जो परिणाम संख्या आया वो मूल संख्या से 20 कम है। देखो तो यहाँ पे यूनिट में कितना कम है, मूल संख्या 100 है और जो परिणाम आया वह कितना आया, बोलो 96 आया। तो 96 आया तो कितना कम है भाई 4 यूनिट कम है, और इधर कितना कम है 20 कम है, तो इसका मतलब 4 यूनिट का वैल्यू 20, भाई 4 यूनिट का वैल्यू 20। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू, तो 5 गुना हो रहा है, डायरेक्ट करो भाई, 1 यूनिट का मान ऐसे नहीं निकालना 20/4 5। अब इतना बात आपको समझ में आना चाहिए कि 4 यूनिट का वैल्यू 20 आया, तो बोलो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आया 20 आया, तो ये 5 गुना हो रहा है, तो 1 का वैल्यू यानी ये 5 गुना हो गया। तो आपसे पूछ रहा है मूल संख्या बता दो, तो ये मूल संख्या कितना है 100 यूनिट का मान है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 500।
बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहां से मूल संख्या आपका आ जाएगा 500। अगला सवाल देखिए, जल्दी से कॉपी कर लें, जल्दी से अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है और जल्दी से 20 सेकंड का टाइम है और सारे लोग को बताना है क्या होगा। सारे लोग ट्राई करिए, जिनसे भी बन रहा है जिनसे नहीं भी बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप कॉपी करते चलिए, कॉपी करते चलिए, जल्दी से कॉपी करते चलिए सारे लोग। करिए और ये आपका टाइम समाप्त हो चुका है। देखो जल्दी से बोल रहा है सवाल में कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार, ठीक है, और सारे लोग को लाइक करना है, जो लोग नए नए जुड़ रहे हैं सारे लोग लाइक करते चलिए, ठीक है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार की कुल वैध मतों का, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला, सही है भाई। उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। क्या हुआ भाई, 2% मत को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, सही है। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या, देखो कुल मतदाताओं की संख्या एक कितना है, 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। और 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखो क्या करेंगे, मान लो 100 यूनिट आपका कुल मत, ऐसे दिया हुआ कुल मत, हमने मान लिया कुल मत 100 यूनिट। अब क्या बोला कि 2% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। देखो जो लोग बनाए मिला लीजिएगा, और जो नहीं बनाए लेट से बना रहे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सारे के कमेंट को हम देख रहे हैं। और 2% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। तो 2% अवैध हो गए, तो बताओ 100 में से 2% अगर अवैध है तो 100 का 2% 2 यूनिट अवैध है भाई, 2 यूनिट अवैध हो गए ना। तो कितने वैध होंगे, ये अवैध हो गए, ये अवैध हो गए। तो 98 यूनिट क्या होंगे, वैध होंगे। बोलो ये क्या होंगे, वैध मत होंगे। बोलो बात शानदार, कोई दिक्कत नहीं। अब 98 आपका वैध मत होंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एक उम्मीदवार को जो मिला ना मत, एक उम्मीदवार को क्या मिला, तो एक उम्मीदवार को जो मत मिला कुल वैध मतों का 55% मिला। तो भाई यही चीज पूछ रहा है कि उस उम्मीदवार को कितना मत मिला, यही पूछ रहा है। तो वो पूछ रहा है कि बताओ उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो इसका मतलब एक उम्मीदवार को ये वैध मत है ना 98, उसका 55% मिला, यानी 98 यूनिट का 55/100 इतना यूनिट उसको मिला। तो भाई कुछ तो है नहीं सवाल में। देखो तो 100 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है, 10,000 कितना हो गया, 10,04,000, यानी इतना दिया हुआ है। बताओ अगर हम इसको निकालेंगे 100 यूनिट का वैल्यू इतना, तो बोलो कितना गुना हो रहा है। देखो काट दो, यहां से 0 से 2 को 0 कट जाएगा, तो यहां से 10-40 गुना, बोलो 10-40 गुना। अगर इसमें किन्हीं को दिक्कत है भाई तो हम यही कर रहे हैं, 100 इकाई का वैल्यू इतना, तो 1 इकाई का वैल्यू कितना, इतना बात तो अब आपको आना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे आप डिस्कशन के क्लास में है तो ये चीज आपको आना चाहिए। तो यहां से काटोगे तो ये 10-40 है, ठीक है। इसीलिए हम यहां पे कर रहे हैं, कितना हो रहा है, 10-40 गुना। तो यही चीज पूछ रहा है कि उस उम्मीदवार के पक्ष में कितना वैध मत पड़ा, तो इतना पड़ा था मत, तो इसका कितना गुना कर दोगे, 10-40 गुना। तो 10-40 गुना करोगे, बताओ क्या होगा आंसर जल्दी से। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 56056 निकाल लेना, यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारे को ट्राई करना है भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो बोल रहा यदि थीटा जो है, देखो भाई सवाल आपके दिख रहा होगा, यदि थीटा बोल रहा धनात्मक न्यून कोण है, मतलब एक एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है यानी 0 से 90 के बीच है। बोलो धनात्मक न्यून कोण है मतलब 0 से 90 के बीच है। तो आपसे बोल रहा है कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 है। तो बताओ देखो क्या बोल रहा है, 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, माइनस 4 cos थीटा, एकदम लाइक करते चलिए, प्लस 1 बराबर 0। और लोगों को जोड़िए जल्दी से, ठीक है, जहां जहां जिस ग्रुप में है सारे लोग इसको शेयर करते भी जाइए, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब आपसे बोल रहा है 10 थीटा माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा। देखो सबसे पहला बात तो आप क्या जानते हो, यहां पे लिखते हैं 10 थीटा माइनस 15 डिग्री का मान क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये एक एक्यूट एंगल है, थीटा जो दिया हुआ एक्यूट एंगल है, मतलब धनात्मक न्यून कोण है, मतलब वो 0 से 90 के बीच है, यानी थीटा जो होगा वह 0 से 90 के बीच होगा। ये बात तो हमको यहां से पता चल रहा है कि थीटा जो होगा वह 0 से 90 के बीच होगा। तो पहला बात तो हम थीटा का वैल्यू अगर हम सोचते हैं कि सर थीटा का वैल्यू अगर हम 30 रखेंगे तो देखो दिक्कत क्या होगा। अगर आप थीटा 30 रखोगे, 0 और 90 तो रख नहीं सकते हो क्योंकि कभी 0 के बराबर नहीं आएगा। 30 रखोगे तो रूट वाला कहां नहीं आ जाएगा, √3/2। इसका मतलब एक ही दिख रहा है, 60 रख दो,
थीटा अगर हम 60 डिग्री रखेंगे, क्योंकि 0 से 90 के बीच का बात कर रहा है, बोलो 0 से 90 के बीच का बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 0 से 90 के बीच का बात कर रहा है, तो अगर हम थीटा 60 डिग्री रखेंगे, भाई फास्ट इसलिए है क्योंकि ये डिस्कशन का क्लास है, ठीक है, मेरा जो बेसिक फाउंडेशन का क्लास होता है एकदम आराम आराम से होता है, और आप जानते हैं इस बात को, थकना नहीं है, एकदम एक्टिव रहना है यूट्यूब पे भी, एकदम मन तन धन के साथ लगी एकदम जल्दी से। तो थीटा आपका 60 डिग्री है, क्योंकि यही वक्त है और इसी से अभी आप पढ़ सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए सारे लोग को बताइए जो गांव वगैरह में है, सारे लोग को इसका फायदा हो, ठीक है, मेरा मकसद है सब लोग इससे पढ़ें, ठीक है, जो लोग घर पे बैठे हैं वो भी इससे करें। तो थीटा आप 60 डिग्री रखोगे तो 4 इंटू बोलो cos 60 का वैल्यू √3/1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, बोलो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1। देखो अब यहां से क्या करोगे, यहां से आ गया ये 1/4, यहां से ये 4 से 4 कट गया और ये 2 हो गया, तो यहां से देखो 1 1 2 और 2 में से 1 + 1 2 और 2 में से 2 गया 0, भाई सेटिस्फाई कर गया। LHS बराबर RHS सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, तो जब LHS बराबर RHS सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब थीटा कितना डिग्री होगा, बोलो 60 डिग्री होगा, तो थीटा 60 डिग्री होगा तो tan 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो इसका मतलब tan 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1 और 1 इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग। नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से फास्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बोल रहा है, देखो 5 नंबर जो सवाल है, 5 नंबर सवाल क्या बोल रखा है, बोल रहा है 800 रुपया की राशि 3 वर्षों के साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है। देखो मेरा मकसद है लाइव टेस्ट डिस्कशन से कि सारे लोग जुड़ पाए, जो पुराने स्टूडेंट है वो भी इस सवाल को करें, वो भी मेरे क्लास के साथ जुड़े, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी जुड़े जितना भी हो सके, क्योंकि अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप बाद में वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, इतना तो आपको पता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है और ये टाइम आपका समाप्त हो चुका है, बेल बज चुका है, ठीक है, जैसे ही घंटी बजेगा आपका टाइम समाप्त होगा। तो 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपया हो जाती है, यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में यह राशि कितनी हो जाएगी। देखो भाई 800 रुपया का राशि 920 हो जाता है, अब बोल रहा है 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है, तो 3% अगर बढ़ा दी जाती है तो आप बताओ 3 साल में अगर 3% बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 9% बढ़ेगा। 3% प्रति वर्ष बढ़ रहा है, तो अगर 3% हर साल बढ़ेगा तो बताओ कितना बढ़ेगा भाई, 9% बढ़ जाएगा, तो 9% आपका बढ़ जाएगा, सही है, 9% बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब 800 रुपया था, अब ये 9% बढ़ जाएगा, तो 800 का 9% यानी कितना बढ़ जाएगा, 72 बढ़ जाएगा। तो बताओ 800 रुपया की राशि 3 साल में 920 हो रही थी, भाई क्वेश्चन तो नजर आ रहा है सबको स्क्रीन पे, तो 920 हो रही थी, अब 920 में से 72 बढ़ जाएगा, तो 72 अगर बढ़ जाएगा क्योंकि 3% की दर से बढ़ रहा है 3 साल में, तो 9% बढ़ रहा है, तो भाई 800 का 9% यानी 72 बढ़ रहा होगा, तो कितना होगा 992, और 992 इस सवाल का क्या होगा आंसर। एक लाइन में सवाल करने वाला था ये, एक लाइन में झट से आप इस सवाल का उत्तर बता सकते थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए जल्दी से, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है सवाल नंबर 6, जल्दी से फास्ट करिए। देखो भाई सवाल नंबर 6 अलजेब्रा का सवाल है जो आप बना रहे होंगे, जल्दी से 20 सेकंड आपके पास टाइम है, 20 सेकंड आपके पास टाइम है, फास्ट करिए, 20 सेकंड में आपका टाइम समाप्त होगा, 20 सेकेंड में आपका टाइम समाप्त होगा, और ये आपका टाइम समाप्त हो चुका है, ठीक है। देखो भाई जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है, a+ जैसे ही बेल बजेगा, ठीक है, आपका टाइम समाप्त होगा, ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रखा है a⁻6, ठीक है, -1/a⁻6, ठीक है, +2। देखो ये तो आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि देखिए हम जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको बताएंगे कि चीज आया कहां से, तो याद ऐसे रखो कि a+1 बराबर अगर √3 हो तो a⁻6 - 1/a⁻6 बराबर 0 होता है। आप बोलोगे सर कैसे होता है, तो जब हम आपको अलजेब्रा की क्लास पढ़ाएंगे तो ये चीज हम आपको सिद्ध करके बता देंगे। देखो हम कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं कराते, ये चीज आपको पता है, तो हम इसको सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन अभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल को कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इस सवाल को कैसे कर लेंगे, तो अगर ये इतना है तो इसका वैल्यू 0, इसका मतलब इसका मान 0 होगा, और ये 2 है तो इस सवाल का उत्तर 2 इज आंसर, ठीक है भाई, 2 इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखो जल्दी से, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है, सारे लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, लाइव कमेंट जो चैट में चल रहा है उस पर कमेंट करना, हम सारे के कमेंट को ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से करते चलिए, और सारे लोग अच्छे से लगे हुए, शानदार, इसी तरह बने रहिए, इसी तरह। 7 नंबर ये आपका ट्रिगो का, ये भी ट्रिगो का सवाल है भाई, ये भी ट्रिगो का सवाल है, देखो जल्दी से, ये आपका टाइम आपका समाप्त, ठीक है, टाइम समाप्त हो चुका है। देखो सवाल क्या है, 5 sec
स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। बोल रहा है इसका संख्यात्मक मान कितना होगा, ऑप्शन है 5 2 3 4। देखो एकदम आराम से कर सकते। एक बात हम आपको बताए थे, अगर आपको साइन और कॉस दिखे तो थीटा का मान या तो आप 0 रखो या तो आप 90 रखो। यहां दिख रहा है ना सबको, थीटा 0 या 90। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको tan या कॉट दिखे, tan या कॉट, तो थीटा आपको 45 रखना या 135। आप बोलोगे 135 क्यों, तो क्योंकि tan 135 -1 होता है और cot 135 -1 होता है। आगे आपको पता चलेगा कि 135 हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि 135 वाले में आपका टाइम बचेगा, क्योंकि कहीं कहीं इनफाइनाइट वगैरह भी आता है। उसके बाद सेक या कॉसेक नजर आए तो थीटा आपको 45 डिग्री रखना है। क्लियर। अब हम एक बात यहां पे बताना चाह रहे हैं कि थीटा वैल्यू पुट करने के दरमियान आप इस बात का ख्याल रखिएगा। क्या ख्याल रखिएगा बताओ, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि कहीं इनफाइनाइट वगैरह ना बन रहा हो, 0/0 का फॉर्म ना बन रहा हो, 1/0 का फॉर्म ना बन रहा हो। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे अगर हम थीटा का मान देखते हैं तो थीटा देखो साइन भी है और कॉट भी है और सेक भी है, तो यहां पे थीटा 45 डिग्री रखना सही होगा। क्योंकि आप बोलोगे सर साइन है, तो भाई साइन है तो 0-90 रख सकते हो, लेकिन यहां पे आप नहीं ना रख सकते हो, कॉट में 0-90 नहीं ना रख सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट वाला केस बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो थीटा 45 रखेंगे। तो थीटा हम डायरेक्ट 45 डिग्री रख के इस सवाल को कर सकते, प्रोसेस से भी ये सवाल बनेगा। लेकिन देखिए एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है तो वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट मेथड सवाल को करने के लिए। तो थीटा का मान 45 रख देंगे। तो 5 बोलो सेक 45 √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा। बोलो देखते जाना, 1/2 45 1 प्लस 1, ठीक है भाई। यहां से 3 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 हो जाएगा। 1/√2 का स्क्वायर 1/2। यहां से देखो, यहां से करोगे 2/2 1, यहां से एलसीएम ले लो 2, ये 5 प्लस ये भी 2 होगा, 2 प्लस 3 तो 5 2 7 3 10 10/2 10/2 इसी आंसर इज 5 इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। जिनका जिनका 5 आया मिला लीजिएगा। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है जल्दी से बनाइए, सॉल्व करिए। 20 सेकेंड का टाइमिंग है आपके पास और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सारे लोग, बाद में भी कॉपी कर सकते हैं। जल्दी से और लाइव देखना है। जो टाइम में आपका है उसी टाइम में आप देखिए, नहीं कि बाद में देख रहे हैं। देखिए अगला सवाल भी अलजेब्रा, ये जो अलजेब्रा का, ये भी सवाल जो अलजेब्रा का ही सवाल है, ठीक है। ध्यान से देखते चलो, अलजेब्रा का सवाल है, क्वेश्चन है, ठीक है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है भाई। a/a बराबर √3, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है a⁻18 प्लस a⁻12 प्लस a⁻6 प्लस 1 क्या होगा। देखो एक बात तो अभी हमने बताया कि a प्लस 1/a बराबर अगर √3 हो तो एक तो आप जानते हो a⁻6 माइनस 1/a⁻6 बराबर होता है कितना, अभी बताएं 0 होता है। एक और बात कि यदि a प्लस 1/a बराबर √3 हो, ये क्यों होता है, काहे होता है, तो जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको कंफर्म हम सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो अब आप बताओ a प्लस 1/a बराबर अगर √3 हो तो आपका क्या होता है, a⁻6 प्लस 1 बराबर 0 होता है। इसका मतलब ये हम बताना चाह रहे हैं कि यदि पावर का अंतर 6 का हो या 6 के मल्टीपल का हो, बताओ सुनना ध्यान से, यदि पावर का अंतर कितना का हो, 6 का हो या 6 के मल्टीपल का हो, तो घात का अंतर 6 का हो या 6 के मल्टीपल का हो, तो उस पेयर का वैल्यू 0 होता है। क्या समझे, उस पेयर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो a प्लस 1/a बराबर √3 हो, ये जब होगा तब ऐसा होना है, ठीक है भाई, ये नहीं कि सब में कर दो। तो a प्लस 1/a बराबर अगर √3 हो तो आप बताओ इस घात का अंतर कितना का, 6 का है, तो इसका 0 हो जाएगा। यहां पे अंतर कितना का, 6 का है, इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से 0 प्लस 0 आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 इज राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर। जो 0 बनाया बहुत अच्छा, ठीक है। और ये सब सवाल तो भाई पहले भी पूछा हुआ है, ये सब तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से करिए, जल्दी से एकदम फास्ट। 9 नंबर सवाल है ये, 9 नंबर सवाल आपके सामने। देखो क्या बोल रहा है, एकदम प्रॉफिट लॉस का सवाल है भाई, प्रॉफिट लॉस का सवाल है ना ये, 9 नंबर, हाँ 9 नंबर प्रॉफिट लॉस का सवाल है। जल्दी से बताओ, बोला 9 किसी वस्तु की अंकित कीमत उसकी लागत कीमत से दुगनी है, सही है भाई। यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो, टाइम समाप्त हो चुका है, घंटी बज चुका है, 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितना प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। देखो भाई, जो अंकित मूल्य है वह लागत मूल्य से दुगना है, मतलब जो एमपी है, ठीक है, जो एमपी है वह सीपी से डबल है। मान लो सीपी अगर 1 है तो एमपी कितना है भाई, 2 है। सीपी अगर 1 है, दिख रहा है ना अच्छा से, हाँ, सीपी अगर 1 है तो एमपी कितना हो गया, 2। तो आप बताओ उसके बाद क्या बोला, बोल रहा है सवाल में कि यदि 15% लाभ प्राप्त करना हो तो कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए। देखो आप क्या करोगे,
15% लाभ, लाभ तो हमेशा सीपी पे मिलेगा, तो 1 का 15% निकालोगे तो थोड़ा पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा और आपको कैलकुलेशन खुद करना है। तो बताओ, कल की क्लास में हम बताए थे कि कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप क्या करो, शून्य चिपका लो। तो हम यहां पे क्या करेंगे, शून्य चिपका देंगे। देखो भाई, शून्य चिपका देंगे। तो अगर हम शून्य चिपका देंगे तो आप बताओ, लाभ तो सीपी पे होता है, तो 100 में शून्य दोनों में चिपका दे। तो 100 में अगर वो 15% लाभ चाहता है तो 15 यूनिट का लाभ चाहता है, तो बताओ कितना में देगा, 115 में देगा। भाई कितना में देगा, 115 में देगा। और छूट निकालने के लिए बोल रहा, बताओ छूट किस पे मिलता है, छूट किस पे मिलता है भाई, एमपी पे मिलता है कि नहीं मिलता है, तो छूट एमपी पे मिलता है। देखो 200 का चीज अब अगर 115 में बेच रहा होगा, देखो छूट हमेशा एमपी पे मिलता है। तो बोलो कितना का छूट दे रहा है, 85 का छूट दे रहा है। भाई 200 का चीज अगर 115 में दे रहा है तो 85 का छूट दे रहा है। 85 का छूट दे रहा है किस पे, छूट हमेशा एमपी पे मिलता है, तो 200 पे और गुना 100, शून्य से शून्य कट गया। बताओ 42.5% दिस इज आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल, अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो सब। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, नेक्स्ट सवाल देखो, जल्दी से फास्ट करो। अगला सवाल, 20 सेकेंड का टाइम है सारे के पास, और सारे के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लाइक करते जाना है, लाइक करते जाना है। ठीक है भाई, लाइक करिए ताकि हमको भी थोड़ा अच्छा लगे, लाइक करना है और कमेंट भी करना है। ठीक है, जिनसे भी जो भी बन रहा है। ठीक है, अगला सवाल 10 नंबर, ये जो आपका सवाल था और ये टाइम आपका समाप्त हो चुका है। देखो आपका जो 10 नंबर सवाल था, ये जो सवाल आपका था वह था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बोल रहा है अदी, ये तो कुछ है ही नहीं सवाल में, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 है। ठीक है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 6 है और बोल रहा है x बराबर अगर 2 है। ठीक है, तो बोल रहा है रेखिक समीकरण हो तो उन दोनों समीकरणों के लेखा चित्र का मिलान बिंदु क्या होगा। और ऑप्शन आपके सामने 4 है। मिलान बिंदु का मतलब कटान बिंदु क्या होगा। देखो भाई, कटान बिंदु क्या निकालना, जब x कोऑर्डिनेट आपको दे दिया तो x कोऑर्डिनेट का मान हम यहाँ पे आराम से पुट कर देंगे। x कोऑर्डिनेट के जगह पे अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो y कोऑर्डिनेट का मान आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई, तो यहां से करेंगे 2 दूना 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा 6। ये 2 दूना 4 उधर गया तो यहां भी 2। इसका मतलब x और y दोनों क्या आ गया, xy क्या आ गया, 2,2। और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। मिला लीजिएगा 2,2, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, सी, दिस इज राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से 20 सेकंड आपके पास है, जल्दी से सारे लोग को एकदम एक्टिव रहना है, एकदम बहकाना नहीं है, एकदम एक्टिव रह के पढ़िए और लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए। ठीक है, अब अगला से देखो जल्दी से, x बराबर 1, x बराबर लिखा हुआ, अगला अलजेब्रा का सवाल है 11 नंबर, लिखा हुआ p प्लस 1/p, p प्लस 1/p और y का वैल्यू दिया हुआ है p माइनस 1/p। ठीक है, p माइनस 1/p और x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा आपको, y स्क्वायर प्लस y का पावर 4, ये निकालना है। कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, बस याद रखना इनफिनाइट नहीं बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, p के जगह पे 1 पुट कर देंगे, खत्म। p के जगह पे क्या पुट करोगे, 1, खत्म सवाल। 1 1 यहां पे 1 पुट करो, यहां भी 1 पुट करो, x का मान 1 प्लस 1 2, यहां 1 पुट करो, वहां 1 माइनस 1 0, y का मान 0। इसका मतलब x2 आ गया, y कितना आ गया, 0 आ गया। बोलो x2 y 0, तो इसका मतलब y 0 आ गया। तो यहां पे y जहां जहां है खत्म हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। बचा क्या, x का पावर 4 बचा, जहां y है 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि y 0 आ चुका है। भाई समझ रहे बात को ना। अब यहां पे देखो x का मान 2 है तो 2 का पावर 4, दिस इज आंसर इज 16, 16 इज राइट आंसर। जल्दी से 16 मिला लीजिए, जिनका भी 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल जो ना आपको नजर आ रहा है, सवाल नंबर 12, जल्दी से बनाइए, 20 सेकंड आपके पास टाइम है, तो 20 सेकंड का भी सवाल नहीं है, 2 सेकंड में आप उत्तर बता सकते हैं। जल्दी से फास्ट करिए। ठीक है, ये आपका टाइम समाप्त हो चुका है। देखो जल्दी से क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन आपका है, बोल रहा है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक वेतन, नानी देखिए, अगर किन्हीं को लग रहा है समझने में दिक्कत हो रहा था, वीडियो को रिवाइंड करके भी बाद में देख सकते हैं, इसलिए अकबकाना नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में ये तो चीज है ना कि आपको अगर नहीं आ रहा तो आप पीछे बैक जाके फिर से देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ए अपने मासिक वेतन 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपए है तो उसकी मासिक बचत बताओ। देखो भाई 20%, 100% मान लेते, उसका इनकम मान लो 100%, तो कुल इनकम आपका मान लो कुल आय। ठीक है भाई, कुल आय। देखो इंक थोड़ा कम गया है, हम कोशिश कर रहे हैं इनका जुगाड़ करने का, नहीं हो पा रहा है, कोई दुकान नहीं खुला हुआ है। अगर आपके संपर्क में दुकान वगैरह खुला है तो बताइए, हम वहां से जाएंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 827111230997, इस पे आप जुड़ सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो इस पे आप जुड़िए। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो करिए, एकदम हम आपके साथ हैं, बस आप मन से पढ़िए और लोगों को बताइए, एकदम विश्वास करिए, और हर तरह से हम आपके साथ हैं, बस आपको पढ़ते जाना है। और ये YouTube हमेशा चलेगा, इसलिए सोचना नहीं है, एकदम हमेशा चलेगा और चलते रहेगा, जब तक है तब तक चलेगा। ध्यान से देखो, कुल आय आपका 100 यूनिट है,
कुल है कितना भाई 100 यूनिट है। अब आपको क्या बोल रखा है, अब आपसे बोल रखा है कि मासिक वेतन का 20% बचाता है। भाई सवाल तो दिख रहा है 20% बचाता है, तो मासिक वेतन का 20% बचाता है तो 80% खर्चा कर रहा होगा, ठीक है 100% ही मान लेते हैं 100%, तो 80% खर्चा कर रहा होगा भाई। 20% अगर बचा रहा है, बचत आपका दिया हुआ 20%, तो बचत अगर 20% है तो खर्च कितना होगा, खर्च होगा कितना 100% में से 20% घटा दोगे तो खर्च होगा 80%। अब सवाल में देखो तो किसका मान दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है कि उसकी जो बचत है, उसकी बचत है 6000, मतलब 80% का वैल्यू, ये 80% का वैल्यू है 6000, ठीक है भाई। यहां से काटोगे 80% बराबर 6000, तो 1% बराबर यहां से 600/8, तो आपसे पूछ रहा है बचत बता दो उसका, तो 20% का मान तो निकालना है, तो 600/8 इंटू 20, तो यहां से कट दो 4 दूना 4 बचे, और यहां से काटोगे तो ये 300 बचे 1500, दिस इज राइट आंसर। कॉपी कर लीजिए जल्दी से 1500, जिनका भी 1500 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर किसमें, ए में है, ठीक है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से 20 सेकेंड आपके पास टाइम है, और एकदम अकबकाना नहीं है, ये नहीं कि देख के दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ इंटरटेनमेंट का नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसी में आप लग जाइए, ऐसा नहीं करना है भाई। यही वक्त है, पढ़िए, हम आपके लिए तैयार हैं, तो आप थोड़ा सा तैयार रहिए, इसलिए अकबकाना नहीं, मैं आपको जोड़ने के लिए तैयार हूं, ठीक है भाई। कुछ भी दिक्कत हो पूछिए, कहीं भी व्हाट्सअप करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, मैथ बाय गौरव भारद्वाज सर्च करिएगा, वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम में। फेसबुक का जो पेज है उसमें भी जुड़िए, ठीक है भाई, सारे लोग को जुड़ना है। देखो भाई बोल रहा एक वस्तु पर 20% छूट, बोल रहा एक वस्तु पर, ठीक है, यहां पे ब्लू है इंक, एक वस्तु पर 20% छूट, बोल रहा दूसरी वस्तु पर 25% छूट के बराबर है। एक का 20% दूसरा के 25% के बराबर है, ठीक है। और ऑप्शन जो आपके सामने है, देखो ऑप्शन जो 4 है आपके पास 90 40, ये ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाएगा 50 40, और क्या है 40 60, ठीक है, और क्या है, और डी नंबर आपका है 50 90। तो आप बताओ, एक का 20% छूट दूसरा के 25% के बराबर, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 चके 5 बचे, तो यहां से पहला और दूसरा का मान जो आ गया कितना आ गया 5/4। तो देखो तो 5 और 4 के मल्टीपल में कौन है, तो इसमें आप 10 से गुना करोगे, इसमें आप 10 से गुना करोगे, तभी ना ये 50 और 40 आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी दिस इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से करिए, 20 सेकेंड टाइम है आपके पास, एकदम इसी तरह से बने रहिए, सारे लोग इसी तरह से बने रहिए। अगला सवाल जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 20 सेकेंड का टाइम है आपके पास, ठीक है। देखो एकदम कुछ नहीं है सवाल में, ये जो आपका फैक्टोरियल देके आपको फंसाया है, कुछ है ही नहीं। देखो कैसे करेंगे सवाल को, और आपका टाइम समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं, ठीक है, ट्राई करिए सारे लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, अब देखते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका लिखा हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये डॉट 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 लिखा हुआ n, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है फैक्टोरियल 14 इंटू माइनस फैक्टोरियल 13 माइनस फैक्टोरियल 12। देखो एकदम समझाते हैं, इसके बराबर होगा, और आपके सामने ऑप्शन 4 है। अब देख लो भाई, क्या देखोगे, इसमें हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 12, सारे को फैक्टोरियल 12 में हम अरेंज करेंगे। फिर से सुनो क्या करेंगे, सारे को हम फैक्टोरियल 12 में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 14 को 14 गुना 13 गुना फैक्टोरियल 12, जो मिनिमम फैक्टोरियल है ना, हम सारे को उस फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 गुना फैक्टोरियल 12, ये तो फैक्टोरियल 12 है ही। अब देखो कॉमन निकालेंगे, सब में फैक्टोरियल 12 कॉमन आ जाएगा, तो सब में हम फैक्टोरियल 12 कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा 14 गुना 13 माइनस 13 और माइनस 1। अब देखो ये हो गया फैक्टोरियल 12, ये क्या हो जाएगा 14 गुना फैक्टोरियल 13 और ये माइनस 14 हो गया। अब 14 कॉमन लेंगे, फैक्टोरियल 12 इंटू ये 14 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 13 माइनस 1। अब देखो क्या होगा, फैक्टोरियल 12 गुना 14 इंटू 12, और यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो भी नजर आ रहा है मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर शायद किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिनका ऑप्शन नंबर सी है वही सवाल का आंसर होगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। और जो बनाए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, ठीक है, इसी तरह से बनाइए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, फास्ट करिए, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है, जैसे ही घंटी बजेगा टाइम समाप्त हो जाएगा। और ये सवाल
कौन का सवाल है? शंकु का सवाल है। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या को दुगनी कर दी गया। देखो सवाल दिख रहा है सबको, आयतन उतना ही रखना है भाई, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, केवल क्या बदल रहा है, त्रिज्या को डबल किया जा रहा है, आयतन को उतना ही रखना है। बोल रहा है शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, ऑप्शन 4 है। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ऑप्शन 4 है, जल्दी से देख लो क्या होगा सवाल का आंसर। तो एकदम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। देखो क्या है, मान लो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या बोल रहा है कि रेडियस को डबल कर दिया गया, यानी रेडियस आर था तो इसको 2r कर दिया गया, तो 1/3 2r स्क्वायर एच नया एच है। एच क्या है? नया एच। एच के बारे में कुछ नहीं बोला। अब यहां से दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। बोलो दोनों क्या हो गया भाई? बराबर हो गया। क्योंकि ये क्यों बराबर हुआ वॉल्यूम? क्योंकि वॉल्यूम उतना ही रखना है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सवाल में ये बात लिखा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ एच क्या होगा, तो एच क्या होगा? यहां से देखो 1/3 पाई कट जाएगा, ये पाई छूट गया, यहाँ पे ये पाई से पाई कट जाएगा। अब आप देखो यहां से ये आर स्क्वायर एच और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और ये h, ये नया वाले का कैपिटल H लिख दिए, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो जो नया वाला ऊंचाई होगा, ठीक है, जो नया वाला ऊंचाई होगा, ये आर स्क्वायर कटेगा, h रहने दो, तो नया वाला जो ऊंचाई होगा वह प्रारंभिक ऊंचाई का, ठीक है, प्रारंभिक ऊंचाई का वह क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ये h है, प्रारंभिक ऊंचाई का क्या हो जाएगा भाई? 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो क्या दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है ये चीज? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से 20 सेकंड आपके पास टाइम है, कॉपी कर लीजिएगा इसको। ये आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं था भाई, अकबकाना नहीं है, ठीक है, बने रहना है और कॉपी करिए, नोट डाउन करते चलिए, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है भाई, एकदम लगे रहना है। ठीक है दोस्त, एकदम ध्यान से सबको लगे रहना और लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए ताकि सब लोग आ पाएं। ठीक है, जो लोग नहीं जान रहे, जो ऑल पुराने स्टूडेंट हैं, उनको बताइए कि लाइव क्लास स्टार्ट हुआ है। जल्दी से देखो, बोल रहा है एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितना समय में तय कर लेगी? देखो भाई 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, तो यहां से हम आराम से स्पीड निकाल सकते हैं। क्या स्पीड निकल जाएगा? तो 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, मिनट को बदल दो 12/60, तो 1/5, तो यहां से 50 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है सवाल में कि अगर उसकी स्पीड कितनी कम जाए? 5 किलोमीटर। आसान सवाल है भाई, ये तो कुछ है नहीं, 5 किलोमीटर कम जाए तो बताओ स्पीड अगर 5 किलोमीटर कमेगा तो कितना हो जाएगा भाई? तो 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बोलो सही है, कोई दिक्कत नहीं, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब बोल रहा है तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितना समय में तय करेगी? तब अगर स्पीड 45 हो जाएगा, ठीक है, अगर स्पीड 45 हो जाएगा तो उतना ही दूरी, कितना किलोमीटर की दूरी थी? 10 किलोमीटर की, तो 10 का दूरी अगर 45 से जाएगा, ठीक है, इसको बदल दो मिनट में, तो कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहां से 60 से गुना कर दिए, तो यहां से 15 चक्के 15 तिया, तो 13.1/3, तो ये मिनट, 13 मिनट 1/3 सेकेंड, तो इसको बदल दो सेकेंड में 60 से गुना करके, तो यहां से कितना आएगा? यानी 13 मिनट 20 सेकेंड। दिस इज आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, यहां से बी में है ना, तो बी, दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से करिए, एवरेज का सवाल है, 20 सेकेंड आपके पास टाइम है। एकदम ऐसे ही मजे से लेते रहिए, क्लास पढ़ते रहिए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, जो देखना है सो देखिए, लेकिन टाइम से एकदम क्लास भी करना है। ठीक है, बोल रहा है 7 संख्याओं का औसत 18 है। बोल रहा है यदि तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो तो उसमें जो उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? भाई 17 को 31 में बदलना है तो औसत बोल रहा है कितना होगा? टाइम समाप्त हो चुका है आपका। देखो क्वेश्चन है आपके सामने कि 7 संख्या का औसत 18 है। ठीक है, 7 संख्या का औसत 18 है, तो 7 संख्या का एवरेज अगर 18 है, देखो यहां पे इंक थोड़ा बदल लेते, 7 संख्या का एवरेज 18 है, तो 7 संख्या का एवरेज अगर 18 है, ये लिखा हुआ है 7 संख्या का एवरेज 18। ठीक है, अब बोल रहा है कि 17 को 31 में बदल दिया जाए, 17 को 31 में बदल दिया, बस 17 को अगर 31 में बदलेगा तो बोलो बढ़ कितना जाएगा? बोलो बढ़ा कितना? 17 को 31 में बदलेगा तो बोलो बढ़ा कितना भाई? तो 17 को 31 में बदलेगा तो बढ़ गया 14, तो इसका मतलब 14 बढ़ गया, तो भाई एवरेज भी बढ़ जाएगा। बोलो एवरेज भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एवरेज आपका कितना था? 18 था, तो 14 आपका ये योग में वृद्धि हो रहा है 14 का, तो भाई योग में अगर 14 बढ़ रहा है तो एवरेज में कितना बढ़ रहा होगा? सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा, 7 संख्या है तो एवरेज में 2 का वृद्धि हो रहा होगा। ये किस में वृद्धि है? एवरेज में वृद्धि। किस में वृद्धि? एवरेज में वृद्धि। और ये किस में वृद्धि है? योग में वृद्धि। तो इसका मतलब एवरेज 2 बढ़ जाएगा तो 18 में से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 दिस इज राइट आंसर। जिनका 20 है उनका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए,
ये है आपका सीआई का सवाल। अगला बहुत आसान सवाल है, आराम से आप ऑप्शन का यूज करके इस सवाल को कर सकते हैं। सीआई का सवाल 18 नंबर सवाल है, जल्दी से 20 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी से फास्ट, जल्दी से करो। टाइम कितना टाइम हो गया है भाई? चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से करो, जल्दी से करो। आपसे सामने दिया हुआ है 30,000 रुपया की राशि, यानी प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 30,000, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 30,000, ठीक है भाई। 30,000 रुपया की राशि, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 30,000। 30,000 रुपया की राशि बोल रहा है 7% की दर से, 7% की दर से, तो रेट आपका दिया हुआ 7%, रेट है 7%। बोल रहा है 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, भाई चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना हो जा रहा है? 4347 हो जा रहा है। तो बोल रहा है अवधि है, अवधि आपके सामने ऑप्शन है भाई, अवधि कितना है? 3 ईयर, देख लो ऑप्शन, 4 ईयर और क्या है 2 ईयर और क्या है 25 ईयर। तो पहला बात तो ये दिमाग लगा सकते हो आप, क्या दिमाग लगा सकते हो? ध्यान से देखो, दिमाग आप ये लगा सकते हो कि प्रिंसिपल है 30,000, रेट है 7%, CI है 43, तो बोल रहा है कितना साल में ये इतना हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कितना वर्ष में, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ अवधि के लिए, तो अवधि वही पूछ रहा है, नहीं समय आपसे पूछ रहा है। तो बताओ क्या करोगे समय के लिए? अब आप बताओ, हम क्या करते हैं ना ऐसे सवाल में, 25 साल तो होगा नहीं भाई, 25 साल तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। 43 तो छोटा वैल्यू है, तो हम पहले 2 साल का लेके चलेंगे, जब 2 साल से नहीं होगा तो 3 साल का लेके चलेंगे, लेकिन 2 साल से पक्का हो जाना चाहिए। तो बताओ 2 साल का CI आप कैसे निकालते हो? आपको पता है रेट अगर x% y% है तो CI क्या होता है? डायरेक्ट निकालते हैं x + y + xy / 100%, सक्सेसिव वाला परसेंटेज मेथड से ऐसे निकालते कि नहीं निकालते हैं? पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको CI भी पढ़ाएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। देखो यहाँ पे हम करेंगे 7% लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों साल ये 7% पर एनम है, वार्षिक है, तो 7 + 7 यानी पहला साल भी 7%, अगला साल भी 7%, 2 साल का हम लेके चल रहे बाय ऑप्शन से। बाय ऑप्शन से हमने कितना साल का लेके चला? 2 ईयर। तो 7 + 7, 7 × 7/100, तो 7 × 7 = 14, 49/100 यानी 14.49%। तो किसका 14 याद रखना, मैच करना चाहिए, 43 आ जाना चाहिए। तो किसका 14.49%? तो 30,000 का, तो 30,000 का 14.49% का मतलब 100, ये पॉइंट हटेगा तो 2 0 और ये 4 0 से 4 0 कट गया। अब देखो यहाँ से 9 × 27 के साथ ये 4, ये 43 सही है भाई, मैच कर गया 43 मैच किया कि नहीं किया? 43 मैच कर गया। तो इसका मतलब समय कितना होगा भाई? 2 साल होगा। 2 साल इस सवाल का राइट आंसर है भाई। थोड़ा इंक खत्म हो गया है, ठीक है, व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, जल्दी से कुछ काम आप लोग भी करिए, कैसे भी व्यवस्था करें इंक का, अगर आप आसपास हैं तो, ठीक है। देखिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर नजर है, जल्दी से कॉपी करिए, कर लिए होंगे, जल्दी से देखिए, फास्ट, टाइम आपके पास 20 सेकेंड है। कैसे ही घंटी बजेगा टाइम समाप्त हो जाएगा भाई, जल्दी से, ठीक है। ये टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है भाई, जल्दी से करो। ये सवाल है आपका प्रॉफिट लॉस का। बोल रहा है अंकित कीमत लागत कीमत से 20% ज्यादा है, तो अंकित कीमत पर 20% छूट दी जाती है, तो इस प्रकार बिक्री से होता है, क्या होता है? लाभ हानि। क्या ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ, देखो क्या है? अंकित मूल्य CP/MP। तो बोल रहा है जो अंकित मूल्य है वह लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो लागत मूल्य 100 मान लो तो अंकित मूल्य 120 होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब देखो बोल रहा है क्या, बोल अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है, भाई अंकित मूल्य पर ही छूट मिलता है, तो इसका 20% निकालोगे तो 20% यानी 1/5, तो 24 का छूट मिलता है। तो 120 में 24 का छूट देगा तो कितना में देगा? 96 में। बताओ क्या हो रहा है? 4 का लॉस हो रहा है। तो 100 पे कोई चीज उतना ही होता है, तो 4% का लॉस हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 4% का लॉस हो रहा है, या देख लो 4 का लॉस हो रहा है कितना से? 100 से, क्योंकि 100 पे चीज उतना ही होता है, तो कितना परसेंट का लॉस होगा? 4% का। 4%, दिस इज राइट आंसर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से बनाओ। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सारे को, एकदम भाई एकदम जुड़े रहना है, अकबकाना नहीं है, कुछ भी दिक्कत हो बोलिए, हम आपके लिए तैयार है, जल्दी से बोलिए, ठीक है। फास्ट एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। देखिए अगला, और ये आपका टाइम समाप्त हो चुका है। देखो बोल रहा है सवाल में, ये तो MDH का सवाल है, क्या जानते हैं आप? M1D1H1/WN = M2D2H2/W2, ठीक है भाई, यही होता है। अब देखो क्या है, बोल रहा 80 आदमी है, बोल रहा है 6 घंटा, बोल रहा है 16 दिन, बोल रहा है 16 दिन है, सही है भाई, और काम कितना करा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे बोल रहा है कि बताओ 64 व्यक्ति, बोल रहा है वही काम, मान लो एक काम था, बोल रहा है 64 व्यक्ति वही काम 15 दिन में पूरा करने के लिए उसको कितना घंटा लगेगा? नहीं H2 निकालना, एकदम निकाल दो, काट दो एकदम फटाफट, 80
8 दहें, सही भाई। यहां से काटो, क्या काटोगे, 2 चक 2 तिया, ठीक है भाई। 3 बचे, कोई दिक्कत नहीं। 5 दूना 10, कोई दिक्कत नहीं। और कटेगा 4 चके, ठीक है। H2 का मान कितना आ गया, 8 घंटा, और 8 घंटा इस सवाल का क्या हुआ। इनसे बहुत आसान सवाल था और आप झट से बना दिए होंगे। अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, और ये अलजेब्रा का सवाल है। अलजेब्रा का सवाल है, जल्दी से कर लो, 20 सेकंड आपके पास टाइम है। शायद ये सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर ये आपका 21 है, 21 नंबर सवाल है ये, ठीक है भाई। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो फास्ट, ठीक है। अब ये आपके सामने अगला सवाल जो दिखा, उसका टाइम समाप्त हो चुका है। अब देखो क्या है, एकदम आराम से वैल्यू पुट कर दो इस सवाल में। XQ प्लस YQ, देखो तो दिख रहा है ना सबको, थोड़ा हाँ मैनेज करिए थोड़ा सा, बराबर 35, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है X प्लस वाई बराबर 5। ये तो एक लाइन में बनाना ही नहीं है। 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा, ऑप्शन जो आपके सामने था 1/3, 5/6, 6 और 2/3। देखो क्या करोगे, डायरेक्ट हम 3 2 पुट करते हैं। देखो तो 3 2 5, यहां भी देखो तो 3 का Q और ये 2 का Q, तो 3 का Q 27 प्लस 8 35। देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब x 3 और 2 पे सेटिस्फाई कर रहा है। x अगर 3 होगा, y अगर 2 होगा, तो ये इक्वेशन संतुष्ट करेगा और ये भी इक्वेशन संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो डायरेक्ट यहां से कर दो 1/3 प्लस 1/2 बराबर कितना 6। तो यहां से कितना हो जाएगा 2 प्लस यहां से कितना 2 प्लस 3 यानी 5/6। दिस इज आंसर, कॉपी कर लीजिए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और ये आपका सवाल है प्रिज्म का। देखो प्रिज्म और पिरामिड, ध्यान सुनना, प्रिज्म और पिरामिड हम इतने बेहतर तरीके से YouTube पे पढ़ाए हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप पिरामिड का क्लास नहीं देखे हुए हैं तो आज जाके देखिए, क्लास खत्म होने के बाद। हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर आप मेरा पढ़ा हुआ पिरामिड्स अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो भाई इस पृथ्वी पे जितना भी टीचर होंगे कोई नहीं समझा सकता आपको। इतना बेहतर तरीके से आपको हम समझाए हैं। जाके आप देखिए वीडियो का, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा या आप देखिएगा वीडियो में, पिरामिड का आपका बहुत बेहतर तरीके से सिखाया गया भाई, एकदम शानदार तरीके से सिखाया। और क्लास हम बहुत एकदम आराम से लेते हैं, इसलिए आप एकदम इस बात को समझिएगा। अगला सवाल जो, और ये आपका टाइम समाप्त हो चुका है। देखो पिरामिड का क्वेश्चन था, देखो भाई बोल रहा है सॉरी प्रिज्म का क्वेश्चन था ना। बोल रहा है एक प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म बोल रहा है, एक प्रिज्म है जिसकी बोल रहा है कि का आधार एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी समकोण की आसन भुजाएं 10-12 दिया हुआ, हाइट और बेस दिया हुआ है 10-12। बोला प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम पर सेमी है, तो प्रिज्म का भार क्या होगा। आइए एकदम आराम से निकालते हैं। क्या निकालोगे आराम से, ऑप्शन आपके सामने, तो आप आराम से कर लो। क्या करोगे कि प्रिज्म का वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि दिया हुआ है कि इसका जो घनत्व है 6 ग्राम पर घन सेमी वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है प्रिज्म का, वॉल्यूम बराबर, देखो भाई वॉल्यूम बराबर नहीं दिख रहा है इससे, वॉल्यूम बराबर होता है, क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट। ठीक है भाई, आधार क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का हाइट बेस दिया हुआ है, तो हाफ इंटू बेस आपका और हाइट दिया हुआ है 10 इंटू 12, ठीक है, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। और हाइट प्रिज्म का क्या दिया हुआ है, हाइट प्रिज्म का 20 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, 20 दिया हुआ है। तो यहां से प्रिज्म का आ जाएगा, 2 से काट दो, 5 12 25 60 20 से 1200, तो 1200, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व दिया हुआ है कितना, 6 ग्राम, ठीक है भाई, केजी में आंसर है 6 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है 1200 सेंटीमीटर क्यूब का, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, 6 गुना 1200। अब याद रखना केजी में पूछा हुआ, ऑप्शन केजी में, तो 1000 से भाग दे देंगे, तो यहां से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 7.2 kg दिस इज आंसर। ठीक है भाई, दिस इज आंसर, ब्लू से लिखे हुए दिख रहा सबको, मैनेज कर लीजिए। और इसके साथ आज इतना ही रखिए, 22 क्वेश्चन हमने आज कराया, ठीक है, तो इतना ही रखिए। और देखिए भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए, ठीक है, जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं शेयर कर दीजिए, और रोज एकदम टाइम पे पहुंचिए सारे लोग, ठीक है, सारे लोग टाइम पे पहुंचिए। और कल जो क्लास है आपका ऑफ रहेगा, कल आपका क्लास नहीं है, ठीक है, तो कल थोड़ा सा काम है, कल क्लास ऑफ रहेगा। और मंडे टू फ्राइडे फिक्स है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे कोई दिक्कत नहीं है, सैटरडे संडे में देखेंगे, सैटरडे को क्लास अगर हो पाया तो लेंगे, फिर संडे तो आपका ऑफ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और मंडे को मिलते हैं, मंडे को एकदम न्यू एनर्जी, नया जोश के साथ मिलते हैं।
और ज्योमेट्री के क्लास में, और एकदम नया अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं ज्योमेट्री में, आपको भी पता है, इसलिए एकदम लगे रहिए, सारे लोग को बताइए, मन लगेगा, काफी मजा आएगा। और आप लोग को बनाना है अलग से कॉपी एक बना लीजिए, ठीक है, लाइव क्लास जो आपका चल रहा है उसका अलग से कॉपी बनाइए, ठीक है, जिससे आपको सारे लोग को मजा आए, समझ में आ जाए, ठीक है। और यही है, ठीक है, इसी तरह उत्साह और ही उमंग बनाए रखिए सारे लोग, और मेरे पे विश्वास करिए। और जो लोग नहीं जुड़े हुए हमसे, भाई टेलीग्राम से जुड़िए, ठीक है, फेसबुक से जुड़िए, फेसबुक में आपका ग्रुप भी है, मैथ विद गौरव भारद्वाज मारिएगा सर तो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो फेसबुक ग्रुप भी है, फेसबुक पे पेज भी बना हुआ है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं आज का क्लास, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और थोड़ा सा ढंग से रहिए, ठीक है, अच्छे से खाइए पिए भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।